अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिंक विम सिरप के बारे में। इस सिरप के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस 3 मिनट की वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल जानते हैं। वीडियो एंड तक वॉच कर लें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया करते हुए। जब भी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है या कोई भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये यूज़ किया करें ताकि आपको कोई मसला मसाइल ना बन सके। जिंक विंग जो सिरप है, ठीक है, इसके अंदर जो फार्मूला है वो जिंक सल्फेट है, ठीक है। जहाँ तक इसके बेनिफिट्स की बात की जाए, फ़वाइद की बात की जाए कि इस मेडिसिन को किस मसले मसाइल के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है और क्या इसके फ़ायदे हैं, तो जो ये है, ये जिस्म के अंदर ख़ुसूसी तौर पर बच्चों में जो है जिंक की कमी को पूरा करता है, ठीक है। इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। वो बच्चे जिनको डायरिया की वजह से उनका हाज़मे का निज़ाम ख़राब हो जाता है तो उसको भी बेहतर करता है। ज़ख़म भरने में मदद देता है। बच्चों को दस्त हो जाती है, ठीक है, ओआरएस के साथ और दस्त की मुद्दत और शिद्दत को कम करने में बहुत मदद देता है और बहुत ही मुफीद है। अक्सर जो बच्चे होते हैं उनको जो है दस्त हो जाती है, उसकी वजह से फिर वो ग्रोथ भी नहीं कर पाते, तो उस मसले मसाइल को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। उसके बाद कुछ लोगों के अंदर जो हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है, बच्चों में या बड़ों में, जिनके हेयर जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, ठीक है। बच्चों में नशोनुमा और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जिंक की कमी होती है, उसकी वजह से फिर दस्त हो जाती है या उनकी जो है ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। बच्चों के डायरिया में मुनासिब इलाज के साथ जिंक देने से दस्त की मुद्दत और शिद्दत जो है कम करने में बहुत मदद मिल सकती है सिरप को इस्तेमाल करने से। बेसिकली ये जो सिरप है, ठीक है, जिंक की कमी को पूरा करता है। बच्चों में दस्त की वजह से जो हो जाता है सीन ख़राब, वो सारा ठीक करता है और ये बहुत ही अच्छा सिरप है। ये हो गए इसके बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं जिंक विम सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की और तरीक़ा इस्तेमाल की। तो वो बताने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो वो कर लें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। चलिए अब बात करते हैं इस मेडिसिन के यूजेस की, डोजेज़ की, ठीक है। सबसे पहले तो आप बोतल को जो है अच्छी तरह शेक करें और ठीक है, उसके बाद बच्चों के दस्तों में अमूमन 6 माह से कम उम्र को 10 mg रोज़ाना और 6 माह या उससे बड़ों को 20 mg रोज़ाना 10 से 14 दिन दिया जाता है आमतौर पर। लेकिन आप जो भी मेडिसिन यूज़ करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको यूज़ किया करें। ये हो गया इस मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसको यूज़ करने से आपको मतली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है, सर दर्द या हल्की-फुल्की मैदे की तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है, अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करते हैं या बहुत ओवरडोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपको कोई भी बात समझ नहीं आई या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इतनी देर के अपना ख़्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।